आज की हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन लोगों पे डाल सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर अमल करके हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। जब आप किसी से मिलते हैं और कम्युनिकेशन एंड होती है, उसमें सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ जो नोटिस की जाती है वो क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बंदे के पास गए हैं या कोई भी बंदा आपसे मिलने आया है, तो आप जब किसी शख्स को पहले देखते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ पे नज़र पड़ती है? शख्स की ड्रेसिंग पे, कि उस शख्स ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस तरह के पहने हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने बड़ी शलवार कमीज़ ऊपर वेस्ट कोट पहनी हो तो फ़ौरन से हमारे माइंड में एक इमेज बैठता है, बड़ा ये सेठ किस्म का बंदा है। किसी ने बड़ा पैंट को टाई लगाई हो तो ऐसे, यानी कि कपड़े अच्छे पहने हो तो बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन माइंड में बैठता है। अब ये नहीं कि बड़े ब्रांडेड कपड़े, ये वो कपड़े नीटनेस हो, साफ़ सुथरे हो, अच्छे कपड़े हो। तो कहीं पे भी आप जाओ, आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर लो, ख़ुद को देख लो। जब आप लोगों को देखते हो तो बड़ा एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ जाता है वो चीज़। उसके बाद जब आपके पास वो बंदा आके बैठता है तो हाइजेनिक पे कुछ चीज़ों पे नज़रें पड़ती हैं, यानी कि उसके दांत किस तरह साफ़ है कि नहीं, उसने अपना हेयर स्टाइल किस तरह बनाया हुआ है, वो बात किस तरह कर रहा है। और सबसे अहम ये कि जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग अक्सर चाय या कॉफ़ी पी के उसके बाद बात करते हैं तो मुंह से बड़ी स्मेल आने लग पड़ती है। ये बड़ी ऑब्जर्वेशन पर मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे बात करते हुए ना बंदा कहता है यार भागे, दूर भागे। और एक दो दफ़ा जब आप किसी के साथ करोगे तो बड़ा बुरा इंप्रेशन छोड़ देती है। तो उसके बाद वो चीज़ एक ज़हन में रहती है, यार ये बंदा ऐसा है। तो कोशिश किया करो जब ये कॉफ़ी चाय या कुछ भी इस तरह कुछ आपने खाया हो तो कोई ऐसी चीज़ रख लो जो वो स्मेल आपकी भगा ले। उसके बाद कोई शख्स आपके साथ बात करता है तो कम्युनिकेशन पे आती है चीज़ कि वो बंदा बोल किस तरह रहा है। देखो, बोलने से ये कि बोलना क्या है, बोलना किस तरह है, ये मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं बड़ी तेज़ फटाफट बोलते हैं, वो उन्हें खुद भी नहीं पता लगता होता कि वो क्या कर रहे हैं। अगले बंदे को समझ ही नहीं आती, इतना तेज़ बोल रहे होते हैं। दूसरे कुछ लोग इस तरह होते हैं कि इतना आहिस्ता मध्यम स्लो बोल रहे होते हैं। लोगों की लिसनिंग पावर इतनी नहीं है तो बड़ी जल्दी उकता जाते हैं। इसलिए आवाज़ को एक तो मीडियम रखो, यानी कि अगले बंदे को समझ भी आए। तेज़ रखोगे तो जितना मर्ज़ी अच्छा बोल लो, जो मर्ज़ी अच्छी बातें कर लो, अगले को समझ नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या। आवाज़ मीडियम और आवाज़ का साउंड इस तरह हो कि दूसरा बंदा कंफर्टेबल हो, सुने। उसके बाद गुफ्तगू में स्माइल का बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट है कि कोई भी बंदा ज़्यादा देर तक सीरियस गुफ्तगू नहीं कर सकता। आप किसी से बातचीत करते हुए अपने चेहरे पे स्माइल रखो। अच्छा, कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व किया मैंने कि वो स्माइल का सुन तो लेते हैं, कहीं पे इधर उधर से सुन लिया स्माइल रखो, तो वो क्या करते हैं, पूरी गुफ्तगू के दौरान छोटी मोटी स्माइल देते रहते हैं। अब सबसे अहम मैटर ये करता है कि स्माइल देनी कहाँ पे है, किस बात पे देनी है। जब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशन है, आप उसमें अपना कोई एक लाइटर नोट पे कोई पॉइंट लीव कर सकते हो गुफ्तगू को एक ज़रा हल्का करने के लिए, वहाँ पे स्माइल का यूज़ करो। उसके बाद गुफ्तगू में एक बड़ा अहम पॉइंट आता है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, आप ये ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जो एक्चुअल में है, जो उसकी जिस पोजीशन पे एक्चुअल में है, वो उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ दिखाने की कोशिश करता है कि यानी कि गुफ्तगू में यही, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैं ऐसे हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ये, मैं वो, यानी कि मैं करके अपने आप को बस दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। और मुझे इस दिखावे की बेस पे ये मेरी बातें सुन के मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहा है, यानी कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे दे या इस तरह कर दे। आप खुद ऑब्ज़र्व करके देख लेना, बल्कि किसी को ऑब्ज़र्व करने से पहले खुद को देखो कि आप भी इस तरह इस कैटेगरी में हो कि नहीं। मेरी नज़र में तो 95% लोग इस तरह का कहीं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ते रहते हैं। बाद अपनी लिसनिंग पावर अच्छी करें। देखिए, ये बहुत कम आदत है लोगों में। आप किसी बंदे को 5 मिनट भी सुन लो और बड़े गौर से सुन लो। उसके बाद जब आप अपना ओपिनियन देने लगो, अपनी राय देने लगो, तो कोई 10 से 15 सेकंड आप बोलोगे, वो आपकी बात को काट के फिर अपनी बात को आगे शुरू कर देगा। देखो, अगर तो आप किसी बंदे को सुनोगे नहीं, खुद ही भूली जाओगे, वो तो आपसे गुफ्तगू करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा नेक्स्ट टाइम।
एक हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि हम बोलने पे हमारा फोकस होता है और किसी तरह से इम्प्रेशन दिखाने पे होता है कि हम बोल के इम्प्रेस कर दें। बोलने से कोई इतना कंसर्न नहीं है जब तक आप किसी बंदे को सुनोगे नहीं और सुनने के बाद उस बंदे को समझोगे नहीं। जब आप किसी बंदे को सुनोगे, समझोगे ये बंदा ये कह रहा है, इसका मकसद ये है, इसका बात करने का जिस बेस पे बात कर रहा है बैकग्राउंड ये है, फिर जब आप सुनोगे, समझोगे, उस बेस पे रिएक्ट करोगे तो वो गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल और ज़बरदस्त होगी। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा। तो इन चीज़ जो मैं माइंड के लिहाज से, साइकोलॉजी के लिहाज से पढ़ के और जो अपनी सोसाइटी में ऑब्ज़र्व करके जो मैं समझ सकूं, ये चंद एक मसले हैं। और अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करें तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल और ज़बरदस्त साबित हो सकता है।